बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। ज़फ़र, शुजात और नजमा को भी बता दो अपने जाने का। जी दादी माँ, मैं खुद भी इन्हें बताने ही वाला था। दादी माँ, आप नुमैरा का ख्याल रखेंगी ना? हरगिज़ नहीं। दादी माँ, She has to take care of me now. I'm an old lady. मैं क्यों इसका ख्याल रखूं? आप फिक्र ना करें, मेरे होते आप सिर्फ आराम करेंगी। आज तक तो आपका किसी ने ख्याल नहीं रखा। चलो अच्छा हुआ, कोई तो मिल गया आपका ख्याल करने वाला। शुजात, ज़फ़र कल जा रहा है। सिर्फ जा रहा है या प्रमोशन भी हुई है? बाबा, मैं वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। अगर वहां से वापस आया तो फिर पता चलेगा कि किस पोस्ट पे जाना है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अभी तो बताया है करता हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी फोन करता हूँ, तुम्हारी ट्रांसफर रुकवाता हूँ। हरगिज़ नहीं। और ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप तुम? और बहुत हैं जाने वाले, तुम अकेले नहीं हो। वो किसी के बेटे नहीं हैं। होंगे, उनका तो काम ही यही है। लेकिन ये तो शौकिया फौज में शामिल हुआ है ना, इसे कोई जरूरत तो नहीं थी। वाह वाह, ये हैं इस वतन के लीडर। हमने जिस वतन के लिए अपनी लाखों जानें कुर्बान की, लाखों घर बर्बाद हुए, इज्जतें लुट गईं, ये हैं इस वतन के लीडर। माँ जी, कभी 1947 से बाहर भी आ जाया करें। हर वक्त 60-65 साल पहले की कहानियां सुनाती रहती हैं। पापा, मुझे जाना है और अब इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। दुल्हन के साथ कुछ दिन तो गुजारो, हम रिसेप्शन करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा नुमैरा? जी, मैं अपनी खुशी के लिए किसी को उसके फर्ज से कैसे रोक सकती हूँ? हाँ, इसे तुम्हारी फिक्र ही कितनी है। जो चाहती थी से मिल गया। शोहरत, दौलत, ऐशो आराम, ऐसा महल तो इसने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। नजमा बेगम, किस ऐशो आराम की बात कर रही हो? ये सब मेरी और शुजात के वालिद साहब की मेहनत का समर है। खुदा का शुक्र है अभी मेरी बात का भरम रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, जो मेरी एक फोन कॉल पे तुम्हारा सब रोबो दबदबा मिट्टी कर देंगे और ये महल
ये महल जिसमें तुम रह रही हो नजमा बेगम, ये मेरा है, अभी भी मेरे नाम है। माँ जी, आप ठीक कहती हैं, लेकिन नजमा माँ है तो बेटे के जंग पर जाने के खौफ से घबरा गई है, और ऐसी कोई बात ही नहीं। जफर को दुआओं में रुखसत करो। जाओ बेटे, तुम जाने की तैयारी करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, तो आज हमारी बहू थक गई हैं बहुत। हाँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं? सफिया नहीं है तो किसी और को रख लेना। हाँ हाँ, गली में बहुत सारी पड़ी हैं बेटा, मैं उठा के रख लेती हूँ किसी को। अरे ऐसे ही किसी को मत रख लीजिएगा, अच्छी तरह जांच पड़ताल करके तसल्ली करके रखिएगा। आपको नहीं पता कैसी कैसी घूम रही हैं आजकल। वालेकुम अस्सलाम। हाँ साइका, चाय मिलेगी? हाँ देती हूँ। जरा जल्दी कर दो, और हाँ पैकिंग भी कर दो मेरी। क्यों, कहीं जा रहे हो? जी अम्मी, वो आज रात की फ़्लाइट है इस्लामाबाद की, वहाँ से आगे फिर सवात और शायद मंगोरा वगैरह भी जाना पड़े। नुमान, तुम जंग की कवरेज के लिए जा रहे हो ना? मुझे भी साथ ले जाओ। ओहो, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? अभी तो बिल्कुल बेदम पड़ी हुई थी। पागल हो गई, हालात कितने ख़राब है वहाँ, पता है तुम्हें? तो भाई ऐसे ही हालात में तो खबरें मिलेंगी, और रिस्क लिए बिना ना शोहरत मिलती है और ना ही दौलत। साइका, चाय बना दो प्लीज। नुमान, मैं थकी हुई हूँ। मैं बना लाती हूँ बेटा, साथ में कुछ खाने का भी ले आती हूँ, खा लेना। पता नहीं वहाँ क्या मिले ना मिले खाने को। जी अम्मी, थैंक यू। कुछ अम्मी का भी ख्याल कर लिया करो, अकेली वो सारे घर का काम करती रहती हैं, थक जाती हैं। यार इसीलिए तो इतना काम करती हूँ, ताकि ज्यादा पैसे आए और हम एक अच्छा सा मुलाजिम रख सकें। तुमसे बात करना बेकार है। नुमान, तुम्हें कोई खबर मिले ना तो सिर्फ और सिर्फ मुझे बताना, और बहुत सारी तस्वीरें खींचना, और ऐसा करना मुझे फौरन वो तस्वीरें ईमेल करते रहना। मैं अपनी ईमेल रेगुलर चेक करती रहूंगी। मैं अखबार की असाइनमेंट पे जा रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। ओके। उदास हो? आंसुओं के साथ रुखसत करोगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। तो तुम नहीं चाहती कि मैं शहीद हो जाऊं? जफर, मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। छोड़ो, कोई और बात करता हूं। ये ताबिंदा का क्या चक्कर है? ताबिंदा? ज़कावत चाचा की बेटी है, काफी मॉडर्न है और काफी खूबसूरत है। मैंने तुम्हें ताबिंदा का कसीदा पढ़ने को नहीं कहा। तो फिर क्या कहा?
ज़फर तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते। देखो, ताबिंदा को मुझ में और मुझे ताबिंदा में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हमारी फैमिली हमारी शादी करवाना चाहती थी। मैं समझी नहीं। पॉलिटिक्स। ज़कावत चाचा को इस घर में एक जासूस चाहिए था जो उन्हें हर बात की खबर दे। इसी तरह मेरे घर वालों को ज़कावत चाचा को काबू में रखने के लिए उनके घर का एक फर्द यरगमाल चाहिए था। तो क्या वो दोनों एक दूसरे की इंटेंशंस नहीं जानते थे? जानते? फिर ये कि दोनों खुद को एक दूसरे से होशियार समझते हैं और सोचते हैं कि अपनी दुश्मन पार्टी को शिकस्त देकर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। Very strange and interesting. छोड़ो इन बातों को, हम इस वक्त को यादगार बनाते हैं। इतना यादगार की जिंदगी पर न भूल पाए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अभी भी मान जाओ, मत जाओ। शुजात तुम्हारी बीमारी का बहाना करके तुम्हें रुकवा लेंगे। अम्मी, मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। ये सब तुम्हारी दादी का किया धरा है और इस लड़की को भी छोड़कर जा रहे हो मेरे लिए। अपना ख्याल रखना। मैंने इस मुल्क का ख्याल रखने का हल्फ उठाया है बाबा। मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करके जा रहा हूं। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना मुझे तुम्हें तकलीफें देने के लिए माफ कर देना। मैंने भी तुम्हें खुदा की अमान में दिया। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती रहूंगी।
अदीला, तुमने कॉफी मॉर्निंग रख तो ली, लेकिन ये बात अम्मा जी को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन क्यों? जफर जो चला गया। हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, और वैसे भी हमें अपनी बहू को सबसे इंट्रोड्यूस भी तो करवाना है। अदीला, खुदा के लिए उसे मेरी बहू कह के मेरा दिल मत जलाओ। तुम्हें पता है कि मेरा दिल सिर्फ ताबिंदा के लिए तड़पता है। अब आप रहने भी दें, जो होना था वो तो हो चुका ना। वैसे मेरी ताबिंदा का दिल बहुत दुखा हुआ है। अल्लाह करे कि जफर नुमेरा को जल्दी छोड़ दे। छोड़ देगा, वैसे भी जवानी में लड़के ऐसे काम करते ही हैं, और फिर जल्द छोड़ भी देते हैं। मुझे नुमेरा से जफर का पीछा छुड़ाना ही होगा। अभी तो आफाक को इस बात के बारे में मालूम नहीं कि जफर ने जिस लड़की की वजह से आफाक पर हाथ उठाया था, वही लड़की अब इस खानदान की बहू बन चुकी है। मैं तो इस बात से डर रही हूं कि जब आफाक को पता चलेगा तो न जाने क्या तूफान मचाएगा। अच्छा है पता चले, आफाक ही उसको उसकी औकात याद दिलाएगा। जी, आपने मुझे बुलाया? तुम माजी के कमरे में क्या करती रहती हो? क्या पट्टियां पढ़ाती हो उन्हें? मैं तो खुद उनसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तुम क्या उनसे सीख रही हो और वो तुम्हें क्या सिखाती हैं, मुझे सब मालूम है। आपने ये कहने के लिए मुझे बुलाया है? तुम्हें गुरूर किस बात पर है? ना दौलत, ना जायदाद, ना खानदान का पता। जफर को कहां से फंसा लिया? मुझे किसी भी बात का गरूर नहीं है, और अपने खानदान का इल्म भी है। दौलत की ना ही मुझे हवस है और ना ही चाहत। मेरे सामने जबान चला रही हो? माफी चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ आपके सवालात के जवाब दे रही थी। मेरा खड़ी क्यों हो बच्चे, बैठो। जी दादी माँ। बैठिए माँ जी। आप तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। वो माँ जी, अदीला ने नुमेरा को इनवाइट किया है, कुछ लोगों से मिलवाना चाहती है इसे। हैरत है, कल तक तो अदीला ताबिंदा का दुखड़ा रो रही थी, आज ये सब कुछ। खैर, क्या कह सकते हैं। सफर के बिना इस तरह की पार्टीज पर जाना मेरा दिल नहीं चाहता। लेकिन माँ जी, उसने गैदरिंग तो इसी के लिए रखी है ना? मेरा जाएगी। जैसे आप कहें। मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि जफर का यकीनन उस लड़की के साथ कोई ना कोई चक्कर जरूर है। अब क्या करना है ये सोचो। उस लड़की को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। वो लड़की खुद घर छोड़कर ना गई तो मेरा नाम भी आफाक नहीं। हाँ, लेकिन जो भी करना जरा सोच समझ के। जफर इतना भी भोला नहीं है जितना नजर आता है। जफर के आने से पहले पहले काम हो चुका होगा। लेकिन बेटा, तुम करोगे क्या? कहीं अपने लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर लेना। आप तो रहने ही दें, खुद को तो कोई मिनिस्ट्री मिली नहीं, सिर्फ एमपीए बनकर रह गए। और वो मिस प्रोटोकॉल नजमा भाभी मिनिस्टर की बीवी बनी घूम रही हैं। और तो और देखिए, अंग्रेजी में तकरीरें करती फिर रही हैं। मम्मी, आप फिक्र नहीं करें, आपका बेटा बनेगा फेडरल मिनिस्टर। ओहो, पर करना क्या है? उस लड़की के आगे पीछे कोई तो होगा, बस उन्हें ढूंढना है और इतना हरासा करना है कि वो हाथ पांव जोड़कर नुमेरा को वापस दे जाएं। लेकिन सुना है कि उसका तो कोई है ही नहीं। तो क्या
सड़क पर खड़ी थी जहां से जफर उठाकर ले आया। वैसे एक बात है बहुत चालाक लड़की। तुम्हें कैसे पता? अरे पार्टी में सबसे बड़े कॉन्फिडेंस से मिल रही थी, और तो और ताबिंदा से भी जरा नहीं घबराई। कॉन्फिडेंस? मैं बताता हूं कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं। मैं उसके रिश्तेदारों की खोज निकालती हूँ। मम्मी प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। किसी को मशकूक करने की कोई जरूरत नहीं है, काम मैं खुद करूंगा। ठीक है। ओ, कल हम दौरे पर जा रहे हैं, आज ही तैयारी करो। सच? थैंक गॉड, वरना मैं तो नुमेरा की वजह से डीप डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन? अच्छा, हम जा कहाँ रहे? अफगानिस्तान। शाजी, तुम कोई और कंट्री सेलेक्ट नहीं कर सकते? मुझे मरना है वहां जाकर। क्या ना वहां कोई शॉपिंग है ना कोई फैशन शो। फिलहाल यही टूर बना है। बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए परमिशन ली है। मुझे वहां नहीं जाना। मैं वहां जाऊंगी तो और टेंशन में आ जाऊंगी। अच्छा शाजी, नुमेरा के लिए क्या सोचा है? आहिस्ता बोलो। सोचा है क्या? तुम उसे अपनी जागीर दिखाने गांव ले जाओगी। वहां से हम उसे गायब करवा देंगे, निशान नहीं मिलेगा। लेकिन माँ जी उसे मेरे साथ जाने नहीं देंगी, बहुत होशियार हैं। तुम्हें कहा भी था कि उसके साथ मीठी बनकर रहो, मगर तुमने तो खुल्लम खुल्ला महाज खोल लिया। अब माँ जी को कैसे एतबार आएगा? अच्छा मुझे इल्जाम मत देना, उसको बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं है। तो फिर अब माँ जी का क्या किया है? शाजी, मेरे पास एक तरकीब है। क्या? माँ जी को बीमार करके हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, रास्ता साफ। मगर माँ जी तो सेहतयाब है। आज है ना, जब गलत दवाइयाँ खा लेंगी तो आप ही आप बीमार हो जाएंगी। मगर इस तरह से तो मेडिकल रिपोर्ट में सारा पता चल जाएगा। वो माँ जी बूढ़ी हो गई हैं, अब उनकी याददाश्त कमजोर हो गई, गलती से गलत दवाइयाँ खा ली, हमें क्या पता। अम्मा जान, अम्मा जान। या अल्लाह खैर, ये क्या हो गया है? बताती हूँ। बताओ तो सही, ये हाल कैसे हुआ है? अच्छा संभाल के बेटा, संभाल के। सामान हाँ हाँ वो भी ले लेती हूँ। तुम बैठो यहाँ आराम से। बैठो बैठो बैठो, आहिस्ता। ये बताओ, ये हाल कैसे हुआ है? बताती हूँ पर क्या? बहुत भूख लगी है मुझे, प्लीज कुछ खाने को ला दें। चाय बिस्किट दूं? हाँ, और साथ में कबाब भी। अच्छा सफिया, भाई सायका के लिए चाय बना दो, और हाँ बिस्किट और कबाब भी ले आना। सफिया आ गई? चले, अच्छा हुआ। बात सुनो, अब तुम आराम से घर बैठ जाओ, समझी? बहुत भाग दौड़ हो गई। घर तो बैठना पड़ेगा, डॉक्टर ने 5 हफ्ते का रेस्ट कहा है। सारे पेंडिंग असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लूंगी। या अल्लाह, वैसे तुमने बताया नहीं कि ये कैसे हुआ? अरे अम्मा, बड़ा दर्दनाक वाकया है। बेचारा एक ठेले वाला गुर्बत से तंग आके खुदकुशी करने के लिए बिल्डिंग की छत पे चढ़ गया, छलांग लगाने के लिए, और मैं वहां उसकी लाइव कवरेज कर रही थी। तो क्या तुमने उसकी जगह छलांग लगा दी? अरे नहीं अम्मा, मटका पड़ा हुआ था साथ में, उस पर से ट्रिप हो गई और ये पाँव फ्रैक्चर हो गया। अम्मा अभी तक इतना दर्द हो रहा है, कब लाएगी? क्या दवाई चाहिए?
नहीं, वो तो मैंने खा ली है। भूख लग रही है मुझे, चाय और बिस्किट। ला रही है, ले आएगी। तुम्हें क्या मिला ये सब कुछ करके? कोई फायदा हुआ? अरे अम्मा, फायदा हुआ ना। मुझे बचाने के लिए वो मेरी तरफ दौड़ा और अपनी खुदकुशी भूल गया। तुम्हारा कोई इलाज नहीं हो सकता सायका। तुम बैठो, तुम्हारे खाने के लिए मैं ही लेकर आती हूँ, और चाय भी। जल्दी। हाँ हाँ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुमैरा। बैठो बच्चे बैठो। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं पढ़ रही हूँ फिलोसफी ऑफ इस्लामिक स्टेट इन मॉडर्न टाइम्स। आपको पॉलिटिक्स से बहुत दिलचस्पी है। एक पॉलिटिशियन की बीवी रही, दिलचस्पी तो हो जाती, पर मेरे शौहर एक इंतहाई मुखलिस और ईमानदार सियासतदान थे। मेरी औलाद की तरह खुद गर्ज और लालची नहीं थे। उन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी और खुदा खौफी में गुजारी। नहीं, दादी माँ, कुछ कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कहो। अपने बेटों की तरबियत भी तो आप ही ने की थी। सच कहा था, बिल्कुल ठीक कह रहे। ना जाने कहाँ कमी रह गई मेरी तरबियत में। शायद मैं अपनी मसरूफियत में उन्हें वक्त ही नहीं दे सकी। आई एम सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया है। तुमने सच का सहारा लिया है, और सच बोलने से दिल नहीं दुखा करते। अच्छा खैर, तुम बताओ, कॉफी पार्टी कैसी रही? अच्छी थी। इधर देख, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही। अगर आप जानती थी कि वो पार्टी सिर्फ मेरी इंसल्ट करने के लिए की थी, तो फिर आपने मुझे जाने क्यों दिया? बच्चे, गंदगी में उतर के ही गंदगी को साफ किया जाता है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे ही जैसे नौजवानों की जरूरत है इस मुल्क को आज हमारी सियासत की गंदगी साफ करने के लिए। तुम ही लोग हो तो यहाँ की गंदी सियासत को साफ कर सकते। लेकिन मुझे तो सियासत के बारे में कुछ भी नहीं पता। बारिश का पहला कतरा जब तपती मिट्टी पे गिरता है तो वहीं गुम हो जाता है, लेकिन जब वो ही बारिश उस मिट्टी पे लगातार बरसती है तो सब कुछ जल थल हो जाता है। बोलो, करोगी जिहाद? खौफज़दा होगी? शायद। ऐसे कामों में डरा नहीं करते, जिस तरह तुम्हारा शौहर सीना सपर होके दुश्मन के सामने खड़ा हो जाता। तुम्हें भी उसी तरह इस मुआशरे में रह के जिहाद करना, यहीं रह के जिहाद करना है मेरा। तुम्हें मेरी जगह लेनी है। बोलो,
करोगी जिहाद, लड़ोगी इस माशरे से? मुझे जवाब चाहिए नुमैरा। तैयार हो तुम? मैं तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। याद रखना, आज से तुम्हारी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने जा रहा है, जिस पे तुम्हें चलना है। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर होगा। खुदा तुम्हें अपने सफर में कामयाब करे। जीते रहो। ये बात पक्की है कि वो उनके साथ ही रहती थी? ठीक है, ओके। क्या खबर है आफाक? खबर तो बुरी है। हुआ क्या आखिर? नुमैरा के आगे पीछे कोई है भी या नहीं? एक बहन और एक बहनोई उनके साथ ही रहती थी। मरवा दो दोनों को। इससे क्या होगा? आगे का क्या प्लान है? कुछ नहीं, दोनों मुल्क से बाहर गए हैं, एक दफा आ जाने दें। आग लगा दो उनके घर को। चुप रहो। देखो आफाक, उन्हें ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि तखरीबी कार्रवाई कौन और क्यों कर रहा है। जाहिर है, वरना फ़ायदा क्या होगा। हमें नुमैरा को यहाँ से जाने पर मजबूर करना होगा मम्मी जी। वो शख्स करता क्या है? कुछ नहीं, छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसका, और क्या। दफा आ जाए साला। तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो? उसके माल में से 2-4 पैकेट निकलेंगे हेरोइन के, और क्या, बस। फिर नुमैरा हमारी शराइत मानने पर मजबूर हो जाएगी और यहाँ से दफा होगी तो उसके बहनोई की जान छूटेगी। और वो बेचारी बहन की मोहब्बत में बगैर मुंह खोले सफर को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। और दादी माँ का भरोसा अपने लाडले पोते जफर से उठ जाएगा। सारी सोसाइटी में मैं नजमा भाभी की इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दूंगी। अरे मम्मी जी, सारे अरमान पूरे कर लेना, बस एक दफा उन दोनों को आ जाने दो। ये लो नुमैरा, किताबें पढ़ो। जितना पढ़ोगी उतना ही सियासत का गोरख धंधा समझ आएगा। पढ़ो, खूब पढ़ो। जी दादी माँ। लेकिन इकबाल का सियासत से क्या ताल्लुक? यही तो गलती करते चले आए हैं हम लोग कि इकबाल को हमने सिर्फ और सिर्फ एक शायर बनाकर रख दिया। सिर्फ उनकी नज़में हम महफिलों में पढ़ते हैं, गाते हैं, बस। जबकि इकबाल वो नाम है कि जिनके नाम के बगैर पाकिस्तान का तसव्वुर और फ़लसफ़े का तसव्वुर नामुमकिन है नुमैरा, नामुमकिन। फिर तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी और आपके साथ डिस्कस भी करूंगी। फिर देखना नुमैरा, तुम एक नई जिंदगी में कदम रखोगी। एक रोशन जिंदगी तुम्हारी मुंतज़िर होगी। जवानों को मेरी आह सहर दे, फिर उन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है। मेरा नूरे बसीरत आम कर, मेरा नूरे बसीरत आम कर, मेरा नूरे बसीरत। मेरा नूरे बसीरत आम कर। पहले गन्ने की और अब गंदम की फसल जबरदस्त। ये साल तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। बस इस चीज का ध्यान रहे कि चीनी और आटे का एक दाना भी हमारे गोदामों से इस मुल्क की मार्केट में आना नहीं चाहिए। नहीं आएगा।
मैंने हर गांव में पक्का इंतजाम कर दिया। चाचा जी आप अपना इंतजाम पूरा रखिए। जब इस मुल्क की आवाम आटे और चीनी के लिए चीखें मारने लगेगी ना, तब निगोसिएशन होगी वजीर दाखिला से। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तक ऊपर वालों का साया हमारे सरों पर है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है अम्मा जी। शाबाश शुजात, भूल गए उस ऊपर वाले को जो सबसे ऊपर बैठकर तुम्हारी हर हरकत पे नजर रखे हुए है। दादी माँ, आप क्यों हमारे बिजनेस के मामलात में दखल दे रही हैं? आप ऊपर जाएंगी तो ऊपर वाले से अपने प्यारों की सिफारिश कर दीजिएगा। खुदा का खौफ करो आफाक, और डरो उस वक्त से कि जब वहां पर किसी की सिफारिश काम ना आएगी। अपना अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। बेहतर, ठीक है फिर मुझे इजाजत। मैं जा रहा हूं अपना बोझ खुद उठाने। माँ जी आप माफ़ कर दीजिए, इसे बेवकूफ़ है, जवान है, गर्म खून है ना। तो अगर तुम लोगों ने अनाज का जखीरा किया, जरा सी भी जखीरा अंदोजी की, तो खुदा का कहर नाजिल होगा तुम लोगों पर। डरो उसकी पकड़ से, गरीबों की आह मत लो शुजात। माँ जी आप गलत समझ रही हैं। हम तो अपना बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे थे। मेरा काम तुम्हें सिर्फ वार्न करना था, आगे तुम्हारी मर्जी। खुदा तुम्हारे हालों पे रहम करे, जिसकी मुझे कम ही उम्मीद है। भाई साहब आप माँ जी को ऊपरी मंजिल तक महदूद रखें। मुझे तो कभी कभी इनसे खौफ आने लगता है। तुम ठीक कहते हो। मेरा रास्ता छोड़े। कभी अपने जेठ जी को दुआ सलाम तो कर लिया करो। अपने रिश्ते का ही लिहाज करें, मैं आपकी भाभी हूं। अगर तुम जैसी लड़कियां मेरी भाभियां होने लगी तो फिर तो भाभियों की लाइन लग जाएगी नहीं? आप आखिर चाहते क्या हैं? मैं जो चाहता हूँ वो वक्त आने पे बता दूंगा तुमको। अरे 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 ला, मैं संभाल भांगे दरा। इस्लाम, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, वेरी नाइस, गुड। लेकिन तुम चाहो तो बगैर पढ़े मैं ये सब कुछ पढ़ा सकता हूँ। जब जरूरत होगी तो मदद मांग लूंगी। श्योर। जफर का फोन आया था? जी दादी माँ, कल आया था। बड़ा ही बेमुरब्बत लड़का है भाई। क्यों, क्या हुआ? अरे हफ्ते में 2-2 दफा मुझे फोन करता था। अब बदमाश को पलट के दादी की खबर भी नहीं लेने का वक्त मिला है। जी वो कह रहे थे कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता और हर जगह से कवरेज भी नहीं मिलती, शायद इसीलिए। बस ज्यादा उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा है तुम्हें फोन करता, और तुम्हें ही फोन करना चाहिए उसे। नहीं दादी माँ, मैं उनसे कहूंगी वो आपको जरूर फोन करे। नहीं, उसे परेशान करने की हरगिज जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसे परेशान नहीं करना कि दादी ये कह रही थी, दादी वो कह।
अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारा वक्त कैसा गुजर रहा है? दादी माँ, मेरा दिल बहुत घबराता है। जब जफर वापस आ जाएंगे ना, तो बस हम अपने घर वापस चले जाएंगे। What do you mean by अपने घर? क्या बात है नुमैरा, तुम अपने वादे से फिर रही हो? नहीं दादी माँ, मैं अपने वादे पर तो कायम हूँ, बस यहाँ नहीं रहना चाहती। क्या मतलब? मेरे से साफ साफ बात करो नुमैरा। नुमैरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि कीचड़ में उतर कर ही कीचड़ को साफ किया जा सकता है। बस वो आफाक। बस समझ गई मैं। आफाक हद दर्जे का आवारा लड़का है, लेकिन आफाक के डर और खौफ से हम इस रास्ते पे चलना तो नहीं छोड़ देंगे ना, भाग तो नहीं जाएंगे यहां से। वक्त का तकाजा यही है कि इसको सब्र और खामोशी से गुजारा जाए। तुम शुजात और नजमा का दिल जीतने की कोशिश करो, इस तरह तुम्हें प्रोटेक्शन भी रहेगी और आफाक से भी बची रहोगी। जी, मैंने कल ही नजमा आंटी को एक स्पीच लिख कर दी थी। उनने कहा था कि उन्हें गांव में जाके एक स्पीच पढ़नी है, और मैंने उनको ये भी कहा था कि वो अपना ड्रेस सादा करें, वरना लोग उनसे बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकेंगे। पहले तो वो नहीं मानी, पर फिर बाद में वो मान गई। अच्छी बात, यही सही तरीका है। एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम चाचा जी को हिस्सा किस बात का देते हैं। सारा काम मैं करूं, किसानों को मैं झेलूं, जमीनें मैं संभालूं, और तो और उनके गवर्नमेंट के कुत्तों को हड्डियां तक मैं डालूं। हमारी रियाया बात आपकी सुनती है, उनको जानता ही कौन है? उनके बेटे जफर और मोहसिन, मुहिब्बे वतन और सच्चे मुसलमान। माय फुट। तहम्मुल से काम लो बेटा, भाई साहब मिनिस्टर हैं और हर मुसीबत में वही काम आते हैं। अच्छा आप तो बस ही करें, अपने लिए तो कभी कोई मिनिस्ट्री मांग नहीं सके, अपने बेटे के लिए कोशिश करके देख लें। मिनिस्ट्रियां बट नहीं रही, बटती भी हैं और बिकती भी हैं। आपको हासिल करने का तरीका ही नहीं आता। अब तो जफर का मोहरा भी हाथ से निकल गया। इस बार इलेक्शन में जीत कर मिनिस्टर बन के रहूंगा। अगले साल के इलेक्शन किसने देखे बाबा? मुझे जो हासिल करना है अभी करना है, और उसके तरीके मुझे आते हैं। क्या करना चाहते हो तुम? तंग आ गया हूं मैं इस गंदम की होर्डिंग से। साल भर का क्या मिलता है? 3-4 करोड़। बाबा मुझे डॉलर्स चाहिए, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। माशाअल्लाह, कितना होशियार है मेरा बेटा। अल्लाह मियां हर बुरी नजर से बचाए से। मगर कैसे? बस आप देखते जाएं मैं क्या करता हूं। खतरे वाला कोई काम मत करना। नौ बज गए, उठने का दिल ही नहीं करता। ये रोज सुबह सुबह मेरा सर क्यों इतना घूमता है? सफर ने फोन भी नहीं किया। हेलो जफर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, कब आ रहे हो? हेलो हेलो जफर, कट गया। या अल्लाह, हम मेरी जफर की हिफाजत करना।
खुदाया, मेरा सर क्यों इतना चकराता है? शायद चाय नहीं पी इसलिए। ये देखिए मेरी तस्वीरें और पढ़ें क्या लिखा है मेरे बारे में। लिखा है कि गरीबों से प्यार, सादगी, गरीबों की मदद करना। पढ़ें। ये तुम कब से गरीबों को गले लगाने लगी हो? बड़ा दिल मार के गले लगाया था। क्या करें, करना पड़ता है पब्लिसिटी के लिए। डिप्लोमेसी आ गई है। ये सब नुमेरा के कहने से किया है, तकरीर भी उसी की थी। यानी लड़की होशियार हो गई है। होशियार ही नहीं, ज़हीन भी है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरी तो तारीफें होती रहती हैं। जानती हूँ कितने पैसे देकर छपती। शुजात, ये मैं टीवी पे आजकल क्या सुन रही हूँ? क्यों, क्या हुआ माँ जी? रात भर बलवे में कितने लोग मारे गए। तुम किस किस्म के इंटीरियर मिनिस्टर हो? माँ जी, इतना बड़ा शहर है, करोड़ों की आबादी है, 20-25 मारे गए तो क्या हुआ? इस कदर बेहिसी शुजात अच्छी नहीं होती। हिंदू मुसलमान फसादात होते थे तो वजह समझ में आती थी। ये मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? माँ जी, लड़ना इंसान की फितरत है। वजह कोई भी हो, मैं चलता हूँ। मगर शहर में अमन कायम रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है शुजात। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ माँ जी, आप फिक्र न करें। नुमान, तुमने बताया नहीं मुझे कि मैं इस्लामाबाद टीम के साथ जाऊं या फिर उनको मना कर दूं। अरे बताया ना नुमान ने कल तुम्हें कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज रोज रोज नहीं मिलती हैं। साइका, हालात भी तो ठीक नहीं है ना। मगर खबरें भी तो इन्हीं हालात में मिलती हैं। हाँ, तो खबरें लाने के लिए मैं काफी हूँ ना। तुमने जो कुछ करना है तुम यहीं रह के कर लो। मगर नुमान, इसकी तबीयत खराब है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। लेकिन उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। Are you okay? डॉक्टर के पास जाना है? नहीं, वो आउटडोर में पानी पूरी खा ली थी ना, उसकी वजह से। नथिंग सीरियस। राइट, हाँ ठीक है, फिर तुम आराम कर लो। माँ, आप इसके लिए कुछ हल्का फुल्का बना दें, खिचड़ी वगैरह। बेटा वो तो मैं बना ही दूंगी, लेकिन ये पेट की खराबी नहीं है। फिर मेरा दिल क्यों मतला रहा है? बेटा ये तो डॉक्टर ही बताएगा। यू श्योर डॉक्टर के पास नहीं जाना? मुझे सिर्फ इस्लामाबाद जाना है। इस्लामाबाद? अच्छा, ये बाद में बात करेंगे। क्या बात है नजमा? जी वो
मैं सोच रही थी कि मैं गांव जा रही हूँ तो नुमेरा को साथ ले जाऊँ, लेकिन ये आपके बगैर मानेगी नहीं। ऐसी कोई मनादी तो मैंने नहीं लगा रखी नुमेरा पे। हाँ भाई नुमेरा, तुम्हारी सास तुम्हें तुम्हारी जागीर की सैर करवाना चाह रही, क्या ख्याल है तुम्हारा? जी उन्होंने कहा था। चलो फिर ऐसा करते हैं कि सभी चले चलते हैं, ज़रा दिल की उदासी भी दूर हो जाएगी और आबो हवा भी तब्दील हो जाएगी। जैसे आप कहें। मैंने कहा था ना, ये आपके बगैर नहीं जाएगी। एक ही बात, जाना कब है? बस 2-4 दिन में, मेरा ख्याल है संडे को निकलेंगे। अब क्या टेंशन हो गई? ये देखो तुम्हारी चची जी है ना, सोफिस्टिकेटेड एंड वेल कल्चर्ड लेडी बनी तकरीरें कर रही है। ये तो शॉकिंग न्यूज़ है। मैंने खोज लगा लिया है, ये सब जो नुमेरा है ना, मिडिल क्लास लड़की, वो ही सिखा रही है इसे, और तकरीरें भी वही लिख के देती है। इंटरेस्टिंग। तुम मेरे लिए कुछ मत करना, तुम्हें पढ़ाने लिखाने का मुझे क्या फायदा हुआ? रिलैक्स मॉम, हर वक्त उनको कॉपी मत किया करें। तुम भी मुझे ऐसी तकरीरें लिख कर दिया करो ना। जी नहीं, मुझे नहीं पता ये गरीब मिडिल क्लास लोग क्या सोचते हैं। तो मेरा खुद भी मिडिल क्लास है, जैसा सोचती है वैसा लिखती है। फिर मैं क्या करूं? आप गांव में अपनी गद्दी पर जमी रहें, वहीं अच्छी लगती हैं। मोहतरमा अदीला साहिबा, ज़ौजा जनाब पीर ज़कावत हुसैन ताशकंदी गद्दी नशीन। मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं नहीं, मैं मजाक थोड़ी उड़ा रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि जब नजमा चच्ची आपको कॉपी नहीं करती तो आपको उनके जैसा क्यों बनना है मॉम? आप जैसी हैं वैसी अच्छी लगती हैं। मैं जा रही हूँ। माँ जी दवाइयाँ तो ले रही हैं ना? जी दादी माँ तो अपनी दवाइयाँ बड़ी पाबंदी से लेती हैं। दवाइयाँ तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कमज़ोरी है। डॉक्टर, माँ जी सूप पी सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, बल्कि ज़रूर दें। अच्छा, मैं अभी बनवाती हूँ सूप माँ जी आपके लिए। अगर कल तक तबीयत नहीं संभली तो अस्पताल ले जाना होगा। अगर आप कहें तो अभी ले चले? नहीं, कंडीशंस डिपेंड है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चलिए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ाऊंगा, आइए। थैंक यू। ज़कावत, आफाक। अरे क्या हो गया मम्मी? ज़कावत, आपने कुछ सुना? क्या हुआ, इतनी घबराहट किस बात की है? वो नजमा भाभी नुमेरा को लेकर दरियाबाद जा रही हैं। दरियाबाद? हमारे अड्डे पर? कब? तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? अगर आप ये बात समझते होते तो आज खाली एमपीए ना होते। क्या तुम माँ बेटा मुझे हर वक्त आने देते हो? तुम खुद क्या हो? वो अब आप दोनों तो झगड़ना बंद करें, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। आपको किसने बताया? मेरी अपनी इंटेलिजेंस है। कि माँ जी तो बीमार है, मुझे कल ही भाई साहब बता रहे थे। बीमार माँ जी को छोड़कर नुमेरा के साथ दरियाबाद, कोई गड़बड़ जरूर है।
मैं भाई साहब से पूछता हूँ। ऐसी गलती ना कीजिएगा। सखावत, आप तो दुश्मन को चौकन्ना करने चले। ज्यादा समझदार है मम्मी आपसे। ये नुमेरा इतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आती है। अच्छा है ना, जरा दुश्मन चालाक हो तो खेल का मजा आता है। मेरा तो ख्याल है कि नजमा भाभी ने नुमेरा को बहुत तस्लीम कर लिया है और इसीलिए वो उसे अपनी जागीर दिखाने के लिए साथ ले जा रही हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। मैं नजमा भाभी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी भी नुमेरा को अपनी बहू का दर्जा नहीं दे सकती। इसमें कोई ना कोई गहरी चाल है जरूर, पता करता हूँ मैं। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से